Kalimera! Kalimera. Kalimera, Europe! Kalimera. Kalimera! Very good morning और सुबह बखैर। मैं हूँ शगुफ्ता इजहार और आपके लिए लेकर आई हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम है कालीमेरा यूरोप। कालीमेरा के नाम से तो आप समझ ही गए हैं कि कालीमेरा पहले भी कल भी जिक्र हुआ, ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है सुबह बखैर। कालीमेरा से जैसे यासस या यासू जो है इनका कॉमन सलाम है, लेकिन काली मेरा मखसूस इनका सुबह का सलाम है। इसी तरह काली निकता, काली रात के लिए काली निकता जो है, ये हम ग्रीक ज़बान के थोड़े थोड़े लफ्ज़ ऐसा ऐसा बोलेंगे। प्रोग्राम का जो है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में किचन सेगमेंट भी होगा, हमारे प्रोग्राम में कुछ मेहमान भी होंगे, किसी न किसी एक फैमिली को हम दावत देंगे, वो हमारे साथ शामिल होंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई हम एक या दो सेगमेंट्स ज़रूर रखेंगे। हर एज ग्रुप के लिए हमारा प्रोग्राम होगा सुबह का, जिसमें बड़े छोटे बच्चे बच्चियाँ यंग ख़वातीन तब सब लोग जो हैं वो इंशाल्लाह ताला महसूस होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें लाइव कॉल्स करते रहिएगा, हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि हम खुद को किस तरह से इम्प्रूव करें और आपके लिए क्या क्या शामिल करें। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में हम आपका जो सुबह है प्रोग्राम के साथ जो हो वो एक कप चाय और मज़े मज़े की गुफ्तगू हो। स्टार्ट लेते हैं प्रोग्राम का। पहले हमारे पास जो है वो मेरा भी तो मिस्तारो करवाए ना, मैं भी तो यहाँ पे बैठा हूँ। मैं कौन हूँ? प्रोड्यूसर साहब, ये कौन आ गए ये प्रोग्राम में? आप कौन है? अच्छा, अब मुझे जानती ही नहीं है, आप मुझे जानती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जानती। क्या आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं आपके साथ प्रोग्राम करूंगा और हमेशा आपके साथ में हर संडे को मैं ना यहाँ पे आपके साथ बैठा करूंगा। माय गॉड, क्या नाम है आपका जी? अपना इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज। मुझे सब जानते हैं यहाँ पे ग्रीस में, मेरा नाम है, क्या नाम है पता है आपको? मुझे तो नहीं पता। मेरा नाम बबलू है और मैं ना सब जो है ना मैं सबका दोस्त बनूंगा। जो छोटे छोटे हैं ना उनका भी, जो उनसे बड़े हैं उनका भी, और जो सबसे बड़े हैं ना उनका भी मैं दोस्त बनूंगा। तो क्या आप हया के भी दोस्त हैं? जी, ये मेरी दोस्त है, इनका नाम हया है। आपका क्या नाम है? हया। ये मेरी दोस्त है। हाँ। ये मेरे साथ कभी कभी प्रोग्राम में आया करेंगी। और वो जो सब बच्चे बैठे हैं, क्या आप उनके भी दोस्त हैं? हाँ, मैं अगर वो उनका दोस्त नहीं हूँ ना तो आज से ना हमारी दोस्ती शुरू हो जाएगी। तो आप बच्चों को क्या क्या दिखाएंगे? पहले दोस्ती करने के लिए कुछ बताओ, कि लालच दो, कोई क्या दोगे आप उन बच्चों को? मैं उन्हें पोएम सुनाऊंगा और मैं उन्हें गाने भी सुनाया करूंगा और मैं उन्हें ना ग्रीक लैंग्वेज भी सिखाया करूंगा। वेरी गुड बच्चों, तो फिर आपके लिए बबलू है और मैं सिर्फ बड़ों के लिए हूँ। ओके, और बड़ों के लिए क्या, मैं भी बड़ों के लिए हूँ। ओके जी, अगर बबलू आप इजाजत हो तो हम आज की खबरें ले लें। जी लेंगे खबर। मैं आपको बता दूं, ये ना ये मेरी मिस है, इनसे मैं बहुत सारी चीजें सीखूंगा भी और मैंने खुद सिखाऊंगा भी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों का खुद भी पता है। पता नहीं है, मुझे सिखाएंगे या मुझसे सीखेंगे? मुझे ग्रीक लैंग्वेज इनसे ज्यादा अच्छी आती है और ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे ग्रीक लैंग्वेज सीखनी है और मैंने आपसे आपके ममालिक की सबकी लैंग्वेज सीखनी है। जैसे इटली वालों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं यहाँ पे कालीमेरा, वो कहते हैं बेंजोर्नो, ऐसे कहते हैं ना। अब आप मुझे फोन करके बताइएगा कि इन्होंने वर्ड सही कहा है या नहीं कहा। जिस जिस मुल्क में आप लोग बैठे हैं हमें कॉल करें और अपनी लैंग्वेज में हमें भी सुबह बखैर कहें, हम सबको खुशी होगी और इनकी तस्दीक करें। अभी चलते हैं हम बशीर शाह साहब की तरफ, जो हमारे लिए आज की न्यूज़ लेकर बैठे हुए हैं। और बशीर शाह साहब। मतलब नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वीनस हलास से मैं हूं बशीर शाह। वीनस हलास के हफ्तावार प्रोग्राम की नशरियात अभी 5 घंटे दौरानिया की, जिनमें हलास करंट अफेयर्स हर जुमा की माजूर चाहता हूँ हर जुमा की शाम 8 बजे से 9 बजे, देश प्रदेश हर हफ्ता की शाम 8 से 9 बजे तक, कालीमेरा यूरोप जो अभी चल रहा है हर इतवार सुबह 10 से 11 बजे तक, और ग्रीस टाइम हर इतवार की शब 8 बजे से 10 बजे देखना ना भूलिएगा। और अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कालीमेरा यूरोप यानी पूरे यूरोप से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मुफीद बातें जो है सुनने को मिलेंगी और देखने को भी। लीबिया के दारुल हुकूमत राबल्स में नेटो तैयारों के बड़े हमले में मुअम्मर कदाफी के 6 बेटों में से सबसे छोटे 29 साल बेटे सैफुल अरब कदाफी और 3 पोते जान बेहक हो गए।
इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हमायत की जाए, ये बात बरतानिया के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा डेविड मिलीबैंड ने वाशिंगटन में क़यादत-उल-क़ाद से मुतल्लिक़ कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कही। हॉलीवुड के मारूफ करैक्टर सुपरमैन बनने वाले अदाकार क्लार्क हंट ने अमेरिका छोड़ने का अंदिया दे दिया है। लॉस एंजलिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अदाकार क्लार्क ने कहा कि सच और इंसाफ अमेरिकी पॉलिसियों से नहीं चलेगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ सह मुल्की मुज़ाकरात 3 मई से इस्लामाबाद में शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अमेरिका के साथ ताउन न करने का कोई मशवरा नहीं दिया। इस हवाले से अमेरिका मीडिया के दावे बेबुनियाद हैं। अमेरिका ने शाम में जो है उसकी हालात दगरगुं होने पर उस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। यमन में लाखों अफराद का मजारा और 8 हलाक हो चुके हैं। वहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान का इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ ऑपरेशन बद्र शुरू करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। भारत में पायलटों की हड़ताल जारी है। एयरपोर्ट बंद, 90% परवाजें मनसूख, मुसाफिर ख्वार और 850 पायलटों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही और मुमकिन ये छठे दिन में भी दाखिल हो जाए। एयर इंडिया इंतजामिया और पायलटों के दरमियान तनख्वाहों और मराआत का तनाज़ा शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। 20वें सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में फतेह का अज़्म लिए 18 रुकनी कौमी टीम हफ्ते की शब कराची से कोलंबो रवाना हो गई। दौरा वेस्ट इंडीज पर ए टीम को भिजवाना चाहिए था। ये अब्दुल कादर की बात कर रहे हैं हम। वनडे सीरीज जीतने के बावजूद गलतियों पर काबू पाना होगा और बैटिंग में इस्लाह की बेहद जरूरत है। पाकिस्तान की निगाहें क्लीन स्वीप पर मरकूज हो चुकी हैं और नए प्लेयर्स भी तबाही ढाने के लिए बहुत सारे तैयार हैं। वेस्ट इंडीज से चौथा वनडे कल बुर्ज टाउन में खेला जाएगा। 5वें मैचेस 5 जितने भी हो रहे हैं उनको जीतने में सुनहरी मौका कभी भी हाथ से जाने नहीं देंगे, ये शाहिद अफरीदी कहते हैं। बर्मिंघम में 5 मई को होने वाले लोकल इलेक्शन में पाकिस्तानी इलाकों में पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तरह आबाई इलाकों में धड़ेबाजियां और बरादरी की स्पोर्ट्स हासिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 1 मई यानी आज मजदूरों का आलमी दिन है और 5 मई बरतानवी अवाम के लोकल इलेक्शन का दिन है। लंदन मोटरवे पर एक लारी और कोच के तसादम में 2 अफराद हला चुके और मुतअद्दिद जो है जख्मी हो चुके हैं। लंदन नए शादीशुदा जोड़े विलियम और केट की अज़वाजी जिंदगी का आगाज हो गया है। मलका की तरफ से अपने पोते को एजाज तफवीज किए जाने के बाद अब ये जोड़ा ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज से जाना जाता है और वो आने वाले हफ्ते अशरे में किसी वक्त भी हनीमून के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे। भारत के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने तफ्तीश अदारा CBI के एहलकारों पर जोर दिया है कि वो बला खौफ और खतर अपना काम जारी रखें। नई दिल्ली में CBI के नए हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि अफसरान ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ अपना काम जारी रखें जो गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस हैं। आज 1 मई मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से यूनान में भी मजदूरों की रैली निकाली जा रही है जिसमें इस बात का अहाता किया जा रहा है कि मजदूर यकम मजदूरी और काम करने के औकात पर अमल दरामद किया जाएगा। मौसम का हाल सुन लीजिएगा। एथेंस में रिकॉर्ड शुदा दर्जा हरारत इस वक्त 15 सेंटीग्रेड है। मौसम में खुनकी मौजूद है। दोपहर 3 बजे के करीब दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड रहेगा और आसमान पर बादलों की मौजूदगी मंडलाती रहेगी। रात 9 बजे तक दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड हो जाएगा और सोमवार से मौसम बड़ा मुअद्दल और अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अगले प्रोग्राम ये बबलू आप मौसम का हाल सुन के बड़े हाथ हिला रहे हैं। चक्कर क्या है? सुबह बारिश में नहीं भीगे? बारिश तो हुई है। आप ऐसी ना मीज पहले ऐसे करें कि अपने मेहमानों का ना तारुफ करवा दें। आपके पास मेहमान भी तो आए हुए हैं ना? हाँ, मेहमान हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कपल मौजूद है और बहुत ही स्मार्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सैयद तनवीर अख्तर साहब और उनकी मिसेस डॉक्टर तहमीना तनवीर साहिबा और उनकी बहुत ही क्यूट सी छोटी सी बेटी है किंजा तनवीर सैयद। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मोस्ट वेलकम हमारे प्रोग्राम में आए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया हमें। किंजा, आपको कैसा लग रहा है? हमारे प्रोग्राम में अच्छा लग रहा है आपको आना? आप हमारे प्रोग्राम में फिर भी आएंगी? हमारा प्रोग्राम देखेंगी? तो हमारा प्रोग्राम सब देखते रहिएगा। अमीश, आप ये बताइए कि ना आज जो ये स्पेशल दिन कौन सा वाला दिन है, आज जो स्पेशल दिन मना रहे हैं? आज स्पेशल दिन हम मना रहे हैं, आज 1 मई है। सब लोग जानते हैं कि आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। मजदूरों का आलमी दिन उन मजदूरों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मजदूरों के हकूक़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और मजदूरों के जो बेसिक हकूक़ हैं वो हासिल किए, उनके लिए रूल्स और उनके टाइमिंग्स मुकर्रर करवाए, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करवाएं, उसके लिए उन्होंने जानों के नजराने दिए मजदूरों ने मिलकर। और वो 1 मई का दिन था और उन्हीं की याद में ये हर साल मनाया जाता है। अच्छा। और आज ही मनाया जा रहा है, ग्रीस में भी मनाया जा रहा है, रैलियाँ निकलेंगी। आज आप कुछ करोगे, किसी रैली में जाओगे? आप तो नहीं जा सकते, ये तो सिर्फ गुब्बारे लेकर जाएंगे। मैं जाऊंगा, मुझे पता है मजदूरों का दिन होगा। अच्छा, आपने बता दिया, वैसे ठीक है, पता मुझे भी है कि मजदूरों का दिन है, पर मुझे पता है मजदूरों को हकूक शकूक कोई नहीं मिलते। पता है उन्होंने कब से उन्होंने हकूक मांगे, कब से उन्होंने अपनी जानें दी, आज तक लोग एहतजाज ही कर रहे हैं, किसी को नहीं मिलता कुछ भी। हमारे पाकिस्तान में पता है क्या हालात है? बिजली नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, और वहाँ पे ना मुझे तो लगता है गवर्नमेंट भी नहीं है। अच्छा बबलू, जैसे आप कह रहे हो कि जी मजदूर के हालात खराब है, पाकिस्तान के हालात भी आपने फटाफट बता दिए। आप मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, आप मजदूर बनना पसंद करोगे बड़े होकर या डॉक्टर साहब बनना पसंद करोगे? मुझे ना, मैं जो भी मेहमान हमारे आया करेंगे ना अच्छे वाले, मैं उन्हें सिलेक्शन करूंगा। अभी आज तक मैं ना डॉक्टर बनूंगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या यार, डॉक्टर साहब डॉक्टर बनकर खुश है या नहीं? फिर बबलू फैसला करेंगे डॉक्टर बनेंगे या मजदूर बनेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे, कब से ग्रीस में है? मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए। यहीं पे मैंने मेडिकल की तालीम हासिल की थी। माशाल्लाह। पाकिस्तान से FSC करके आया था। माशाल्लाह। यहीं पे फिर जनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की। माशाल्लाह। और अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और मुझे पता है डॉक्टर साहब की जो हमारी ये जो आंटी है ना, ये भी डॉक्टर है। हाँ, आपको पता है? मुझे पता है। आपको तो हर बात पता है। अब ये ना मुझे नहीं बात करने देंगे, खुद मेजबानी। आप ऐसा करें, मेरी सीट पर आ जाएं बबलू। नहीं। आपको पता है ना मैं आपकी टीचर हूँ जी। तो फिर टीचर डंडे भी लगाती है। अच्छा मीश, आराम से बैठे हैं अभी। जी मिसेस तनवीर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या बताएंगी, आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मिसेस तनवीर इनका पूरा नाम है, लेकिन क्यों प्रैक्टिस नहीं की यहाँ या स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं सोचा क्या? यहाँ एक तो पहली बात ये थी कि जब आई तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत होता है कि, और अभी तक पूरी तरीके से नहीं आई है क्योंकि इतना बोलते नहीं है, घर में उर्दू बोलते हैं ज़्यादातर। फिर बच्चे, उनकी परवरिश कोई होता नहीं हेल्प करने के लिए, तो इस हवाले से फिर अब बच्चे बड़े हो गए तो अब थोड़ा दिल चाहता है, तो शायद मुस्तकबिल करीब में कुछ। कितना अर्सा हो गया भाभी आपको आए भाई? तो 30 ईयर से बता रहे हैं कि 16 साल हो गए। आपको भी माशाल्लाह 16 साल हो गए, लेकिन मुझे तो मेरे हस्बैंड से बड़े डांटे पड़ती हैं कि तुमने अभी तक 5-6 साल में ग्रीक लैंग्वेज नहीं सीखी। अब मैं जो आंटी ने ना 16 सालों में अभी लैंग्वेज नहीं सीखी, आप तो 5 सालों में कैसे सीखेंगी? तो मैं सिखाऊंगा आपको सिखाऊंगा मैं ग्रीक लैंग्वेज। शर्मिंदा कर रहे हैं कि 16 साल में नहीं सीखी। कोई लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिकली ये होता है कि आप ज़्यादा बोलें। पढ़ तो मैं अभी भी सकती हूँ अल्फ़ाबेट्स और ये, लेकिन बोलने से आपको भी ज़बान ज़्यादा बेहतर आती है। जब से आपका कांटेक्ट हो ग्रीक लोगों से या आप घर में थोड़ा बहुत बोलें, तो नहीं बोली तो इस वजह से नहीं भी आई। तो ये स्पेशलाइजेशन भी इसी यानी कि बच्चों की वजह से। वाकई ये हकीकत है, प्रदेश में जब हम लोग रहते हैं वहाँ हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े फ़ायदे हैं। यहाँ अकेले हम रहते हैं तो हम तो जॉब के लिए भी, हालांकि हम माशाल्लाह डॉक्टर हैं, कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकती थी। 2 साल अपना लैंग्वेज सीख कर कहीं अप्लाई करती तो आज जॉब कर रही होती, प्रैक्टिस होती। फुल टाइम चाहिए होता है स्टडीज़ के लिए भी, कोई लैंग्वेज सीखें और फिर आप यहाँ पे एग्ज़ाम दें बेसिक रिकग्निशन का, जैसे हर कंट्री में अपना होता है। लेकिन ये कि मेरा प्रायोरिटी ये थी कि बच्चों को ज़रा सही तालीम मिल जाए, तो अभी तक तो यही है। मिस, आप किंजा से भी तो पूछे ना, वो भी तो हमारे प्रोग्राम में आई हैं, उनसे भी तो पूछे। किंजा, आपको ग्रीस कैसा लगता है? अच्छा है। आप कौन सी क्लास में हो? 4th में हो। अच्छा, किंजा कहाँ पैदा हुई थी? पाकिस्तान में पैदा हुई थी? यहीं पर ही पैदा हुई। ओह अच्छा, तो आपको ग्रीक आती होगी, आप मामा को ग्रीक सिखाती हैं?
गुड गुड, हम सब मिलके हम बड़ों को ग्रीक लैंग्वेज सिखाएंगे और दूसरी अच्छा, वो language सबसे कहे चले जा रहे हैं ग्रीक लैंग्वेज सिखाएंगे, ग्रीक लैंग्वेज सिखाएंगे। अभी पहला लफ्ज तो आपने दिया नहीं हमें। मैंने काली मेरा तो हमने प्रोग्राम से दे दिया। पॉली मेरा तो मैंने खुद सिखा दिया। अच्छा चलो मैं एक और लफ्ज देता हूँ आप सबको। सब जो ग्रीस में नए नए आए हैं, नई नई फैमिलीज आई हैं, उनके बच्चे आए हैं जो स्कूलों में भी नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पे जब सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं, यासू। लो जी, क्या अभी कहते मैंने हैं? यासू यासिस तो मैंने भी बता दी है। अब मैंने बताना था ना, आपने क्यों ओके बताया? फाइन। ये तो मैंने बताना था, मेरी वाली बातें आप नहीं बताया करें। आप अच्छा मुझे जी। बताएं। अब डॉक्टर साहब से पूछे ना कि उन्होंने क्या मैसेज देना अपना योम मजदूर जो अभी बता रहे थे। जी डॉक्टर साहब, यौम मजदूर के हवाले से क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि आजकल जो ज़्यादातर मुल्कों में बहरान आया हुआ है वो किस तरह से उसका हल निकले, और ताकि मजदूरों के लिए बेहतर हालात काम करने के पैदा हो सके। क्योंकि आजकल मुसीबत बदकिस्मती से ग्रीस में तो खास तौर पे लोग जो है कम उजरत पे ज़्यादा घंटे काम करने पे मजबूर है। सही कह रहे हैं डॉक्टर और साहब। तो ये अल्लाह करे कि इस तरह से ये क्राइसिस जो है वो कम हो, ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके, वो काम उसी तरह करें जो 8 घंटे का या 7.5 घंटे जितना होता है, और उनको उसके लिहाज से उजरत भी उसी हिसाब से मिले। मिस क्योंकि आजकल तो हालात बदकिस्मती से बहुत खराब हो गए। मिस मुइस, आप ये लोगों में कॉल क्यों नहीं कर रहे मैं हैं? भी यही सोच रही हूँ कि अभी तक हमारे फोन की बेल नहीं बजी। क्या प्रोग्राम आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे कुछ तो ऐसे ही आइडिया लग नहीं रहा है। देना चाहते? प्लीज प्लीज अब कप्स चाय के साइड में रखिए और थोड़ा नंबर मिलाइए, दोबारा से फिर सिप लीजिएगा, आपको अभी अब मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप चाय वो को। मेरे ख्याल में ना मुझे देख देख के ज्यादा खुश हो रहे हैं, इसलिए ना उन्हें कॉल मिलाने का भूल ही गया है। अभी ना इनसे बबलू से कहते हैं कि आप प्लीज कोई पोयम आप जहन में लाएं, याद करें। अभी हमने आपसे पोयम सुननी है। मिस प्लीज ना मेरा एक छोटा सा काम कर दें। मुझे ना कुछ दिनों से ना एलर्जी हुई है, मुझे जुकाम रहता है। मुझे डॉक्टर साहब से पूछे ना कि आजकल क्यों ऐसे हो रहा है मेरे हाँ साथ। डॉक्टर साहब, आजकल ये पॉलन एलर्जी का जो ये सीजन होता है, ये क्या इससे एहतियाती तदाबीर क्या की जाए कि मेडिसिन से पहले ही हम खुद को ठीक रखें? नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा। जिन लोगों में एलर्जी की टेंडेंसी है, जब भी जिस एजेंट से उनको एलर्जी उसके करीब जाएंगे तो उनको ये शुरू हो जाएगा। बस एहतियात ये, जब भी मौसम बदलता है उस मौसम में एहतियात करें। जैसे यहाँ पर दिन को एकदम टेम्परेचर काफी हो जाता है और शाम को काफी गिर जाता है, तो हर हाल में जब भी बाहर निकले तो जैकेट या कोट अपने साथ हो, ताकि सर्दी ना लगे। ठंडी चीजों से दूर रहेंगे इन दिनों में मेनली, या जिन चीजों से जिसको एलर्जी है। जैसे यहाँ पे डस्ट एलर्जी बहुत है आजकल, पॉलन बहुत ज्यादा है, यानी कि दरख्त जैतून के दरख्त बहुत है यहाँ पे, रोड्स पे जो माल्टे वगैरह के दरख्त लगे इनके फूलों से बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो पॉलन एलर्जी है बेसिकली ये 3-4 जो है, ये माल्टे या जैतून, इनसे इसीलिए ये हमारे मुल्क में नहीं है इतनी ज्यादा। यहाँ की ज्यादा वहाँ पर ये है कि वहाँ पे डस्ट से, वहाँ डस्ट से है। माहौल में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा एजेंट ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी आपको हो सकती है। माय गॉड। तो ये नहीं है कि आपको अगर आज एलर्जी किसी चीज से है तो हो सकता है वो उससे खत्म हो जाए, जिसमें खत्म हो जाए, और कल को किसी और चीज से एलर्जी होने लगे। मैं भी तो कहूँ, मैं क्यों रोज रोज बीमार हो जाता हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ ना तो मैं कपड़े अच्छे से नहीं पहनता, मैं मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ ना। बबलू मोटरसाइकिल चलाते हैं, तुम्हारी एज है, तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस के बगैर चलाता हूँ। वैसे मिस नहीं चलाऊंगा, मैंने ना सोच लिया। साइकिल कहो, मैं मोटरसाइकिल कहता हूँ, और मोटरसाइकिल ना समझा करें, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ ना, मैं साइकिल चलाता मेरे हूँ। सामने गैर कानूनी कोई बात नहीं करनी है बबलू। सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे ये बताएं कि सच्ची मुच्ची अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, एलर्जी जो है अब अगर ज्यादा हद तक है तो ज़ाहिर बात है फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी, और दवाएं काफी अरसे तक ली जाएगी, यानी कि जब तक के ये मौसम बेहतर नहीं हो जाता। तो उसके लिए दवा लें तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि छोटी सी गोली होती है, एक आध लें दिन में उससे फौरन फर्क पड़ जाता है। तो वैसे क्या सिम्टम्स होते हैं? ये जो पॉलन एलर्जी या डस्ट एलर्जी में कोई फर्क है या मौसमी सब बीमारी एक ही है? एलर्जी एक ही है, यही है कि नाक से पानी आएगा, नाक बंद होगी, हाँ। छींकें ज्यादा आएंगी, आंखों से पानी आएगा, ये सब चीज। हाँ एग्जैक्टली ये। और अगर वो उसमें फिर अगर इन्फेक्शन बन जाए, यानी कि तो फिर ये कि बुखार वगैरह भी हो सकता है उसके साथ। मिस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक पोएम सुनाऊं? चलें जी, पहले पोयम सुन लेते हैं, बाद में डॉक्टर साहब से 1-2 बातें और भी पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। हुई, लगता है हमें किसी ने याद किया, कॉल आई है, पहले कॉल पहले लेते हैं। प्रोग्राम की पहली कॉल, कांग्रेचुलेशंस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? मैं सबा बोल रही हूँ लंदन से। हाँ, आप सबा लंदन से बात कर ली हैं। आपको मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ या मीस अच्छी लग रही हैं? नहीं, मैं एक्चुअली बड़ी शॉक्ड हुई हूँ। सुबह सुबह मैं अपनी टी लेके बैठी हुई थी और मैंने कहा ये क्या प्रोग्राम लगा हुआ है। शौक किस लिहाज से हुई? प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है या नहीं?
बहुत अच्छा। मुझे ना ये आपने जो कॉमेडियन बिठाए हैं, ये मुझे याद आ रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तान में जेडी होते थे एक। थैंक यू। और ये है कि शबांती, आप ना हमारा प्रोग्राम हर संडे को इसी टाइम देखा कीजिएगा और अपना अलार्म लगा लीजिएगा। आप सुबह इसी टाइम हमारा ये प्रोग्राम देखिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। मेरी मिस भी मेरी हेल्प किया करेंगी बहुत सारी। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फर्स्ट प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सबा, थैंक यू सो मच। आप कोई पैगाम देना चाहती हो अपने किसी रिलेटिव को, यहाँ ग्रीस में मौजूद लोगों को? नहीं, बस मैं यही कहूंगी कि सब अपने आप में यूनिटी पैदा करें। थैंक यू, करेंगे इंशाल्लाह। मैं शबांती, हम आपको ना ग्रीक खाने भी बनाने सिखाएंगे, हम आपको ग्रीक लैंग्वेज भी सिखाएंगे। और शायद ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं, मेरी मिस ना वो शबांती मेरी बात सुनी। शबांती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और आप ना प्लीज ना हमें कॉल कीजिए और दूसरे मालिक से भी कीजिए, यूके से भी कीजिए। यहाँ ग्रीस वालों के लिए हमने स्पेशल ये प्रोग्राम अरेंज किया है। क्यों मिस? हाँ जी बिल्कुल, हमने सबके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबा का और दूसरे लोगों का जो हमें कॉल करेंगे और कर रहे हैं। कोशिश करते रहिए प्लीज़, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करेंगे आपकी राय लेकर। डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। डॉक्टर साहब, सीज़न के लिहाज से कोई और मशवरा, कोई और बात, कोई ख़ास बात, कोई सफाई के लिहाज से? जैसे हम यहाँ फ़ॉरेन में रहते हैं, ज़्यादातर मेल्स स्पेशली जो 6-6, 10-10 के ग्रुप में रहते हैं, और सफाई की हालत जो है वो अक्सर इतनी ज़्यादा बदकिस्मती से और ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर साहब से बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ब्रेक का वक्त हो गया। हम लोग दोबारा मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, चाय के कप बस इतना फिनिश प्लीज कहीं मत जाइएगा, मैं भी यही हूँ। Kalimera यूरोप। Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε। ये इतनी खुशी से है ना, दियो त्रिया तेसरा पेंडे, ये क्या है? वेलकम बैक नाजरीन, ये क्या कह रहे हैं बबलू साहब? वेलकम। मैं अपने जो मेरे साथ में मेरे दोस्त बैठे हुए हैं ना, जो मुझे देख रहे हैं, उनको सबको ना मैं ग्रीक लैंग्वेज में ना एना दियो त्रिया तेसरा पेंडे, मैं उन्हें ना नंबर सिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5। और ग्रीक में कहते हैं एना दियो त्रिया तेसरा पेंडे। गुड। तो क्या आज हम सिर्फ 5 तक सीखेंगे? उर्दू में भी बताएं ना, आप तो इंग्लिश में भी बता रहे हैं। बच्चों को क्या पता इंग्लिश में क्या है, ग्रीक में क्या है, उर्दू में क्या है? आप ना मिस, आप समझती है ना, हम सब छोटे छोटे जितने सारे बच्चे हैं ना, हाँ। हमें कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तो हमें जो ना छोटे हैं, हमें उनको सब वाकई कुछ कुछ नहीं ना पता। हमें सब कुछ पता है। और वैसे स्पेशली अगर आप कहती हैं ना, मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 5। अच्छा, मेरे स्टूडेंट तो आप हैं, आपकी भी आगे कोई स्टूडेंट है? मेरी स्टूडेंट हया मेरी स्टूडेंट है ना, दोस्त भी है, मेरी स्टूडेंट भी है। अच्छा, तो उसने तो सबक सुना ही नहीं। पूछे, उसने सुना है सबक? आपको एना दियो आता है ना? जी। आप भी बोलिए फिर। एना दियो दिया तेसरा। ओ गुड। बस वो तो ठीक है। तेसरा तक सुना और है। पेंडे भी तो कह दो। पेंडे। अच्छा, पेंडे। आपकी स्टूडेंट को उर्दू में आता है? हाँ, उर्दू में आपको आता है ना 1 2 3, आप वो भी सुना दें। 1 2 3 4 5। ब्रावो। ब्रावो किसे कहते हैं? ये ब्रावो जो है ना, ये तो पूरे वर्ल्ड में ना शाबाश को कहते हैं। हाँ। अच्छा, किंजा हमारे पास है, किंजा से भी पूछते हैं। क्या किंजा को आती है ना दियो त्रिया? किंजा अभी हम आपसे गिनती सुनेंगे, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। पहले हमारे पास कॉल है, हम कॉल लेते हैं, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? कमल बोल रही हूँ, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है, नाम बताइए प्लीज। कमल बात कर रही है। कलीमेरा यूरोप, कमल बोल रही हूँ। ओ गुड, आंटी कमल बात कर रही हैं। आप कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको याद कर रहा हूँ। आप हमारे प्रोग्राम में कब आएंगी? जब आप बुलाएंगे। हम जरूर कमल, बुलाएंगे। आप प्लीज बबलू को कुछ सिखाने आए ना, कुछ किचन का, आपकी इतनी अच्छी कुकिंग है, आप इनको कुछ सिखाए ना आकर। सही है, पहले तो बबलू भाई से ग्रीकी सीखेंगे ना गुड। वो 3, और फिर बबलू भाई को कुछ सिखाएंगे। मुझे पता है आंटी, आपके जो वो बेटे हैं ना, आपके बच्चे जो है ना, उनको मुझसे ज्यादा आती है। तो बच्चों को बुलाए ना, फिर कुछ सीखे, कुछ सिखाए। हाँ, मैं उनको ना अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। आप जब आएंगी ना, तो मेरे दोस्तों को अपने बच्चों को साथ लेके आइएगा।
प्लीज मिलकर शरारतें मत कीजिएगा बबलू उनके साथ। सिर्फ तो आपने बातें करनी है और कुछ सिखाना है अच्छा सा। बिल्कुल हम बबलू भाई सिखाएंगे। अगर शरारतें करेंगे तो वो मेरे छोटे वाला बेटा वो ज्यादा ही शरारती है। नो प्रॉब्लम, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो शरारतें करना, लेकिन अच्छी वाली शरारतें, ये नहीं कि किसी का नुकसान करें। हम कोई चीज तोड़ेंगे नहीं, हम कोई चीज फोड़ेंगे नहीं, हम कोई चीज नुकसान नहीं करेंगे। वो वाली शरारतें मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा कमल, कुछ मैसेज देना चाहती हो? हाँ, पहले तो मैं ये कहूंगी सबसे और आप लोगों से गिनेस की टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगी। और दूसरी बात ये है, जो आज कपल आए हुए हैं विनस टीवी पे, बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी तरफ से तहमीना, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बस ठीक ठाक, आप सुनाओ। बहुत प्यारी लग रही हो। आप देखा शुक्रिया बहुत बहुत। किंजा कैसी हो? ठीक हो। ठीक हो? आंटी, आप तो सबको जानती है ना, आप मुझे भी जानती है ना। भाई तनवीर को भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ। मुझे भी जानती हैं। नहीं, आपको नहीं जानती। वेरी गुड कमल, वेरी गुड, यही चाहिए यही चाहिए। ये क्या, पहले तो आपने ऐसे बात करी थी जैसे मेरी क्लास फेलो हो, और अभी आपने इनकार कर दिया। अभी ये बड़ी खुशफहमी में बैठे हुए, अभी सारा यूरोप इन्हें देख रहा तो सब इन्हें जानते हैं। देखते क्लास में लोग बनते हैं या बनाते हैं, क्या बनता है? अब आगे आगे देखते हैं ना क्या करते हैं आप। वेरी गुड, बहुत ज्यादा शुक्रिया कमल, बहुत ज्यादा शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी किंजा, हो जाए फिर इंग्लिश में और ग्रीक में काउंटिंग, उर्दू में भी आती है। हाँ। चलो जी, पहले किस में सुनाएंगे? पहले इंग्लिश में सुना दो। हाँ। 1 2 3 4 5 Very गुड, good. अब ग्रीक वाली सुनाए ना। Good. गुड, देखा किंजा को भी आती और है। उर्दू में? 1 2 3 4 5 अच्छा, अब आप ये देखें नाज़रीन कि जो हमारे बच्चे हैं ना, उन्हें एक ज़बान ही सीखनी पड़ती, 3 ज़बानें सीखनी पड़ती है। एक तो उनकी मादरी ज़बान जो है पाकिस्तानी, दूसरी जो है हमारी जहाँ हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जैसे ग्रीस है, ग्रीक सीखनी है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है क्योंकि इंग्लिश, वो तो सबको सीखनी पड़ती है। बबलू पता नहीं क्या सीखते मिस, हैं। आपको नहीं पता, यहाँ पे बच्चे जो है ना, उनको स्कूलों में ना फ्रेंच भी सिखाई जाती है। हाँ। और उसके अलावा अगर बच्चे अपने अलग कोई जुबान सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मौजूद जो सेंटर्स है ना, वहाँ पे जाके ना फ्रोडिस्टीरियो कहा जाता है, वहाँ पे जाके ना वो और लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। हाँ अच्छा, फिर किनसा आपसे पूछते हैं कि आप ग्रीक स्कूल में पढ़ रही हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हो। तो फिर भाभी ग्रीक लैंग्वेज के लिए स्पेशल क्लासेस अब तो बच्चों को तो आप दिलवा ही रही होंगी क्योंकि खुद से। क्योंकि स्कूल में ग्रीक Good. एज अ फॉरेन लैंग्वेज और फ्रेंच दोनों सीखते हैं। गुड, आप फ्रेंच में हमें सिखाएंगी 1 2 3 4 5 तक? क्या कहते हैं फ्रेंच में? 1 2 3 4 5 ओह, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ये अगर याद करके दिखाओ तो मन। मैं कर लूंगा। मेरे और दोस्त भी आएंगे प्रोग्राम के अंदर जो वहां से फ्रांस से कॉल करके मुझे कहा करेंगे कि हम आपको गिनती सिखाएंगे। देखा? अच्छा, आप ना मिस मुझे ये बताएं कि आप अपने इस प्रोग्राम में और क्या क्या दिखाने वाली हैं नेक्स्ट वीक में? हम बहुत कुछ दिखाएंगे, ऐसा ऐसा प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। किचन का सेगमेंट इंशाल्लाह ताला लाएंगे, और सैर भी किचन- करवाएंगे, ग्रीस की जो भी तारीखी मकामात हैं उसकी भी सैर करवाएंगे, और फिर गाना आपने वाना भी- नहीं सुनाएंगे? गाना भी सुनवाएंगे। आपने अभी तक पोयम कोई नहीं सुनाई बच्चों। ओ, पहले मैं अपनी दोस्त से कहता हूँ कि वो पोएम सुनाए। आपको पोएम आती है ना? ट्विंकल ट्विंकल, प्लीज आप वो वाली सुना देना, ट्विंकल ट्विंकल Twinkle, twinkle, little star, oh I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Thank you. एक्चुअली बबलू को तो आता नहीं था। ये बाजा बजाना फौरन शुरू कर देते हैं। बबलू साहब को तो आता नहीं था, लेकर बच्ची की हेल्प लेकर खुद भी सुना रही। किंजा कोई अच्छी सी पोयम आती है? आप सुनाइए ना। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जुबान में। हमारे बच्चे बड़े लाइक हैं जो फॉरेन में रहते हैं, हर जुबान आती है माशाल्लाह। वो बच्चे भी बड़े अच्छे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। दिल नहीं छोटा करना, यहाँ पर रह के थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है, बस ये कहना चाह रही थी मैं। किंजा कोई पोयम आती है? अभी सोचियो। चलो आप सोचो, फिर जैसे याद आए ना फिर बताना, ठीक है? भले उर्दू की सुना देना, कोई आलू मियाँ वाली या कुछ और, कोई अजरा की गुड़िया, हमारी पुरानी पोयम। मेरी दोस्त का आती है, मेरी दोस्त का आती है, वो वाली सुनाएगी आलू मियाँ। चलो आलू मियाँ आप सुना दो, इतने भी आपको आती है आलू तो। मियाँ सुना दें। जी। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में
सो रहे थे, नैगन रात रात में मारे रो रो रहे रहे थे, थे, गाजन में प्यार प्यार किया हंस रहे थे। हा 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 वेरी गुड। अगर आप ग्रीस में मौजूद फैमिलीज, अगर आप अपने बच्चों को पॉलिश करना चाहती हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहती हैं, कुछ उनसे सुनवाना चाहती हैं, आप खुद कुछ स्पेशल हमें दिखाना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, प्लीज़ हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनसे आप रब्ता कर सकती हैं। वो आपको ज़रूर चांस देंगे, मौका देंगे। एज अ खातून यहाँ आकर कुछ कहना चाहती हैं, अपने बच्चों को लाना चाहती हैं, उनसे कोई चीज़ कहलवाना चाहती हैं, करवाना चाहती हैं, समझती हैं कोई एबिलिटी है आपके बच्चों में, आपने खुद। तहमीना भाभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे एक मैं बड़ा स्पेशल सा सवाल करना चाहती हूँ। तहमीना भाभी, परदेश में बच्चों की परवरिश के हवाले से कुछ खास बात बताना चाहती हैं या कहना चाहती हैं, हमें मशवरा दें कि किस तरह हम, माशा आपके बच्चे लाइक हैं, बड़े भी हैं, मेरी बच्चियाँ भी हैं, छोटी हैं, क्या मुझे टिप देंगी कोई अच्छी सी? टिप ये है कि परदेश में क्योंकि हम रहते हैं तो हमें अपने मजहब से, हमारे कल्चर से हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों ज़्यादा को रुशनार करने में। बिल्कुल ठीक तो है। हमें हर अहम मौके पे या मजहबी त्यौहार हो या चाहे मुल्क का कोई डे हो तो उसके मुताबिक बताना भी चाहिए और उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए खुसूसी तौर पे। मैंने अक्सर देखा है कि जैसा ईद होती है तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई खास एहतमाम नहीं होता। लेकिन इस तरह से है कि अगर आप उनसे छुट्टी भी कराएंगे तो उनको पता है कि भाई इस दिन हमें नमाज पढ़ने जाना है, हमें क्या करना है। तो इसी तरह से उनको आदत होती है क्योंकि हर साल हर कोई नहीं जाता अपने मुल्क। गुड, आंटी ने सही कहा। मैं हर दफा ईद की नमाज पढ़ने के लिए ना मैं स्कूल से छुट्टी ले लेता हूँ। नमाज पढ़नी आती है? हाँ, मुझे मेरे पापा ने सिखाई है और Very मैं जाता good. हूँ ईद की नमाज पढ़ने के लिए ना, फालिरों में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ते हुए बाजा तो नहीं बजाते आप? मैं सिर्फ प्रोग्राम में ये बाजा बजाने के लिए लेके आया हूँ। और अब तो ये वीनस टीवी ने भी ये बहुत अच्छी रिवायत शुरू की है कि 23 मार्च है, 14 अगस्त है, जिससे पूरी फैमिली की गैदरिंग्स होती हैं और सब आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इससे बच्चों में बहुत शऊर आता है। मुझे भी नहीं आता था दिल दिल पाकिस्तान। मैं यहाँ पैदा हुआ था ना, तो फिर क्या हुआ कि फिर ना मुझे ना ये जो विनिश वाले हैं ना, इन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया, फिर इन्होंने मुझे दिल दिल पाकिस्तान याद करवाया। अब मुझे दिल दिल पाकिस्तान आता है। मैं सुनाओ? हाँ प्लीज सुनाना जरा, हम दिल देखें। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां के सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा। अच्छा माशाल्लाह, बबलू है तो बड़े छोटे से, लेकिन है बस पूरे बबलू, सब कुछ आता है इन्हें। थैंक यू, शुक्र है आपने भी मान लिया कि आप मुझे कुछ आता है। अभी तो आप कह रही थी मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। अच्छा किंजा, आपको पोएम याद आई कोई? अभी तक इंग्लिश पोएम भी नहीं याद आई कोई? सुना अच्छा चलो दे। ऐसा बताओ, ये बताओ, पाकिस्तान याद आता है? पाकिस्तान मिस करती हो? पाकिस्तान अच्छा लगता है, जाती हो? कितनी दफा गई हो पाकिस्तान? 1 दफा, 2 दफा? मामा याद है कुछ? 2-3 दफा गई हो पाकिस्तान? याद है? दादों से मिली हो, नानों से मिली हो, सबसे मुलाकात हुई है? कजन्स अच्छे लगते हैं? कुछ कहना चाहती हो अपनी कजन्स को, मामू की बच्चियों को, बहनों को, मामू के बच्चों को, चाचू के, ताया अबू के? आप प्लीज देना मैसेज। कुछ पैगाम देना चाहती हो? कह दो आई मिस यू ऑल। किसी को याद करती हो स्पेशली? कोई दोस्त है, कोई कजन्स में? कहो कैमरे में, उनको कुछ कहो। गुड मिस, आप ना डॉक्टर अंकल से ना और डॉक्टर आंटी से ना आप उनका मैसेज लेना, आज के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए स्पेशली मैसेज लेना। क्या पैगाम देना चाहती हो? आज चूंकि मजदूरों का भी आलमी दिन है तो इस हवाले से ये बात है कि आप मेहनत करें और इसके अलावा ये कि इत्तेफाक से रहें और अपने हुकूक से आगाही हासिल करें कि कोई, ठीक है आजकल रिसेशन का ज़माना है, आप वेजेस पे नहीं आप वो कर सकते। सॉरी भाभी, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मैं ग्रीस ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ।
हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब की गल कर रहे हैं जी ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। लो जी डॉक्टर साहब नाल गल करो जी तुसी। हाँ जी डॉक्टर साहब बात कीजिए प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोलिए जनाब। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠਹਿਰੋ। ਦੇਖੋ जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। मैं पीरिया में काम करता हूँ एक अस्पताल में, और अगर एड्रेस या टेलीफोन का है तो वो अखबारों में, इंडियन अखबार में भी है, उसका ऐड आता है, और हमारे पाकिस्तानी अखबारों में भी आता है। और मेरा क्लिनिक जो है वो अमोनिया में है, तो उधर से अखबार से आप ले सकते हैं नंबर वगैरह और मुझसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हुण जी तुहानू पता है अंकल जी लग गया होना, तुहानू प्रोग्राम चंगा लग रहा नहीं चंगा लग रहा? थैंक यू, बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये शुक्रिया। हमारा जो ये एक कॉन्टेक्ट सिस्टम है, ये सब लोगों के लिए है, तमाम कम्युनिटीज के लिए है। कोई मखसूस एक हम रिप्रेजेंट नहीं करे किसी एक सबने कल हमारी टीम ने ना यहाँ पे वीनस वाली टीम ने बंगाली जुबान में भी प्रोग्राम जी दिया है, हाँ, और ये बंगाली पहला में प्रोग्राम था जो बांग्लादेशी जुबान में यहाँ से गया। और आज ना यहाँ पे 2 घंटे का शो होने जा रहा है रात शाम को। हाँ जी हाँ, और वो 8 से लेके 10 बजे तक 2 घंटे यहाँ पे शो होगा। और मीस उसके अंदर ना इंडियन लैंग्वेज, उर्दू, इंग्लिश, उसमें सब जुबानों वाले प्रोग्राम होंगे उसके अंदर जी। और दूसरा उसको जो है पूजा होस्ट करेंगी, और एक बात ये है कि वो इंग्लैंड में आप 6 से 8 तक देखेंगे। जी हाँ, हमेशा जब भी हम यहाँ पे टाइम बताते हैं ना अपने प्रोग्राम का वीनस पे, ग्रीस वालों को ग्रीस वाला टाइम बताना पड़ता है, इसलिए हम ग्रीस से कर रहे हैं ना। तो आप 2 घंटा ना खुद से उसकी सेटिंग कर लिया करें इंग्लैंड में, और दूसरे यूरोप के कंट्रीज जो हैं वो अपने टाइमिंग से ना वो आप देख लिया कीजिए ना किस वक्त प्रोग्राम आएगा। अच्छा बबलू, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब के भी हम देख रहे हैं माशाल्लाह बड़े ज़्यादा चाहने वाले जो फ़ोन कर रहे हैं, जो इन्हें पसंद करते हैं, जो पर्सनली इनके पेशेंट्स भी हैं शायद। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी भाई ने की जिन्होंने अभी कॉल किया कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ। मैक्सिमम पाकिस्तानियों को लैंग्वेज का मसला अभी तक, चाहे वो 5-6 साल से 10 साल से, बहुत लेट सीखते हैं, या शायद प्रॉपर क्लासेस नहीं आते, बेचारे मजदूरियों में लग जाते हैं, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब बड़े अरसे से खिदमत दे रहे हैं यहाँ ग्रीक हॉस्पिटल्स में, तो पाकिस्तानियों के लिए भी मौजूद हैं, आपकी ज़ुबान का मसला हल होता है। हम अपने तवज्जुह से आप लोगों को सबको ये बता रहे हैं कि डॉक्टर तनवीर यहाँ हैं जो आपकी एक ज़ुबान का मसला हल करके आपके जो भी सेहत के मसाइल हैं, मेडिसिन के मसाइल हैं, सीजनल प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया भी है कि इसके लिए रब्ता नंबर जो है वो आपको इनके अखबारात से, पाकिस्तानी अखबारात, इंडियन अखबारात, हर जगह से मिलेंगे। डॉक्टर साहब अगर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो यू कैन से योर मैसेज, यू कैन कन्वे। एक तो ये कि हमको यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़ाहिर होता है क्योंकि हम आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, दूसरी होती है, और जब किसी को अपनी तकलीफ बयान कर रही है तो वो मुश्किल। डॉक्टर साहब मेरे ना एक दोस्त है ना, तो वो ना पाकिस्तान से नए नए आए, मेरे दोस्त बन गए, वो मुझसे बड़े हैं लेकिन मेरे दोस्त बन गए। तो उनके ना पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी ना वो सुबह सुबह दुलिये पे गए। मीस आपको पता होगा, मैंने दुलिया कह दिया, आप मुझसे पूछेंगे दुलिया क्या होता है? दुलिया दुलिया जो है हम कल वाली क्लास में रखेंगे ना, अभी बात कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मैं ना अपने व्यूअर्स को ना मैं ग्रीक सिखाऊं। तो दुलिया जो है ग्रीक लैंग्वेज में जॉब को कहा जाता है। तो वो बेचारे ना पेट में दर्द था और फिर भी वो अपने काम पे चले गए, उन्होंने अपने मालिक को भी नहीं बताया, बता ही नहीं सके, उन्हें लैंग्वेज नहीं आती थी। मिस प्लीज सबको कहें ना, और मैं भी कह रहा हूँ कि आप ना अपनी लैंग्वेज के तरफ ना बहुत ज़्यादा ध्यान किया कीजिए। आप ना जुबान ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा जल्दी सीखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी जॉब आपको मिलेगी। वेरी गुड। हम कोशिश करेंगे कि सेहत के हवाले से भी आपके लिए कोई ना कोई का एक सेगमेंट रखें जिसमें डॉक्टर साहब जो है वो हमें एडवाइस करें आपकी मेडिसिन के लिए, सीजनल कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, सेहत के मसाइल हैं जैसे, उसके लिए हम गाहे बगाहे जो है डॉक्टर तनवीर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें, आया करें, हमारे नाज़रीन को अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इस टाइम को मुफीद से मुफीद तर बनाना है।
जाया नहीं करना। जी मिस, हम कैसे जाया करेंगे? हम तो इन्हें यहाँ पे बहुत मजे मजे के गीत भी सुनाया करेंगे। अभी तो हमने सजेशंस लेने हैं। आप अपने सजेशंस जो हैं वो हमारे विनिस टीवी के टेलीफोन नंबर्स पे लिखवा सकते हैं और अपनी ईमेल्स भी भिजवा सकते हैं और हमें इस प्रोग्राम के हवाले से आप हमें नए सजेशंस देंगे। ठीक है, अब हम ना टाइम हमारे पास शॉर्ट है बबलू, तो क्यों ना हम डॉक्टर तनवीर से और मिसेस डॉक्टर तहमीना से भी हम कोई मैसेज ले लें जो भी वो देना चाहती है। मैं ख्याल है उनकी बात भी हमने हाफ काट दी मैं थी ये इससे। कहना चाह रही थी कि आजकल रिसेशन का ज़माना है, तो वेजेस पर हम नहीं कह सकते कि इंक्रीज हो, या आजकल हर जगह पूरी दुनिया में कम हो रही हैं, लेकिन अपने हुकूक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि अपनी इज्जत नफ्स आपकी, आप खुद उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके लिए। तो ये कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो कि कोई आपसे बदतमीजी करे, चाहे वो मालिक हो चाहे कोई हो। ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेहनत के अलावा अपने हुकूक से भी आगाही हासिल करें, ताकि गुड, बहुत अच्छी बात की। और डॉक्टर बदकिस्मती से साहब, वाकई ऐसी बातें हैं, यानी कि कल मेरे पास एक मरीज आया था जो पिछले 8 महीने से एक ग्रीक के पास काम कर रहा है और उसने सिर्फ उसको रहने का और खाने का दिया। जब उसने तनख्वाह मांगी तो उसने कहा तनख्वाह किस बात की? तो यानी My कि ये God. इस तरह की बातें जो है पाकिस्तानियों के साथ, बंगालियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ बदकिस्मती से हमारे लोगों के साथ ज्यादा हो रही है। Very इसलिए कि bad. हम लोग आते हैं बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पे, और हमारे अगर यहाँ से किसी को डिपोर्ट कर दें तो उनका दोबारा आना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग हर बात मालिक की जायज नाजायज मानते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब को पता है ना, यहाँ पे बहुत सारी तंजीमें जो है वो हेल्प करती हैं ना, बहुत सारी हेल्प करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेरे है। ख्याल में हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी काफी हेल्प करना चाहिए, जो सरकर्दा हमारे सब लोग। कोई नहीं, डॉक्टर नहीं, साहब पता यहाँ क्या, पे ये जी हल्के हल्के शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी और इंडियन या बांग्लादेशी हम ही लोग हैं जो कि कम पैसों पे काम कर रहे हैं और गंदे हालात पे काम कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। यानी कि हमको अपने हुकूक का पता चलना चाहिए, क्योंकि दूसरे भी कंट्रीज के यहाँ पे वर्कर्स हैं वो सब के सब अपनी तनख्वाह पूरी लेते हैं। और एक तो ये है कि कानून से आगाही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो लोगों को ये सब बातें जो है हमारी कम्युनिटी ही बता सकती है। हमारे ये जो प्रोग्राम है इनसे भी हम उनको रोशनास करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो लीडर है ना यहाँ पे ग्रीस के, वो तो ना अब इलेक्शनों के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ दिनों में इलेक्शन करवाने और इलेक्शनों से पहले जो है वो इलेक्शनों की तैयारियां थी और इलेक्शनों की तैयारियों से पहले फिर इलेक्शनों की तैयारियां थी। तो उनके पास टाइम नहीं होता इतना ज्यादा ना ऐसे लोगों को बताने का। टाइम तो निकालना पड़ेगा जब हम सामने आएंगे और मजदूर मैं तब तो- खड़ा होगा, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा लीडरों मैं को सब फिर। लीडरों को कह रहा हूँ सीधे हो जाओ। और सीधे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं और अपने अपने अखबार जो आपने अलग अलग निकाले हुए ना उसके अंदर ऐसे सेगमेंट रखें कि जिसके अंदर आप लैंग्वेज भी सिखाएं, आप उन्हें मेडिकली भी बताएं और खास हमारे तौर पे जो उनके कवानीन है मजदूरों के लिए जी उनसे हाँ, रोशनास करवाएं। मजदूरों के कवानीन एक भी शहरी इसमें के जो बताएं। एक बाहर से आने वाला शहरी है, कोई मुल्की गैर मुल्की है, उसके क्या मतलब यहाँ उसको क्या फेवर्स मिल रही हैं, इस तरह की चीजें भी अखबारात में भी होनी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे। मिस 16, 18, 20, 24 सफ़ों का जो अखबार होता है उसमें एक सफ़ा अलग से नहीं रख सकते कि जी आपके क्या हकूक हैं। क्यों? बिल्कुल अपनी सही लैंग्वेज है। में हमें जब कानून आ गया होता है 6 महीने के बाद कानून खत्म हो गया होता है, नया आ गया होता है, फिर हम उस कानून को जाके पूछ रहे होते हैं वाई, क्यों? बहुत आप ज्यादा। बताएंगे हमें। मैं ना ये लीडर्स हजरात को कह रहा हूँ कि बस अपना आप सीधा कर लें। जी मिस। इतनी संजीदा गुफ्तगू भी कर लेते हो बबलू। नहीं मिस, मुझे संजीदा वंजीदा नहीं आती। संजीदा तो हमारे मोहल्ले में एक आंटी रहती थी, उनका नाम था। अच्छा, वाकई ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी ये एक बात याद करवाई है कि मुआशी हालात इस कदर बुरे जा रहे हैं कि 8-8, 9-9 माह की, साल भर की तनख्वाहें जो हैं वो लोगों की रोकी हुई हैं और पीछे क्या भेजना, यहाँ ही अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। पीछे से आते हैं बेचारे यहाँ मजदूरी हम करने के लिए और यहाँ कभी फंस जाते हैं। प्लीज़ अपने मुल्क की कदर करें। हमें भी जैसे ही मौका मिला हमने भी वापस भाग जाना है। अपने मुल्क में रहिए, जो कुछ वहाँ जो मुल्क आपको दे रहा है उसको वापस लौटाना है हमने वहीं पर रहकर। यकीन करें मुल्क से बाहर कोई मज़ा नहीं है। अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से दूर, अपने माहौल से दूर, अपनी सकाफत से दूर, अपने मज़हब से दूर। यानी अगर आप काम करें तो बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने मालिक को ये कहकर 5 वक्त की नमाज की अदायगी करें कि मेरी नमाज का वक्त हो गया है। अगर मालिक इजाज़त दे भी देता तो वही उसका पीक टाइम होता है कि जी 1 से लेकर 3 बजे तक मेरा पीक टाइम है काम का और आपको नमाज पढ़नी है। जब जहाँ हम अपने मजहबी चीजें अदा नहीं कर बहुत सारे सकते, ममालिक में ना जो मालिकान हजरात हैं ना वो हेल्प करते हैं वैसे मजदूरों की, खासतौर पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ये एहतियात करते हैं और यहाँ पे भी ग्रीस में भी, यहाँ ग्रीक लोगों को बहुत सेंस है इस मामले में, वो हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे दोस्तों को वही पेट का दर्द बता नहीं सकते तो नमाज का कैसे बताएंगे? आप पहले लैंग्वेज सीखिए। जी ठीक है जी, लैंग्वेज भी सीखेंगे। आज आपने 2 लफ्ज़ कौन से बताए?
मैंने एक तो बताया कालीमेरा और एक यासू बताया। काली मेरा यासू और 1 से लेके 5 तक गिनती। हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म हुआ चाहता है। मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहेंगे, किंजा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहेंगे, किंजा तशरीफ लाई। हया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहेंगे, हया हमारे प्रोग्राम में आई। आज के खुशगवार दिन की जो है हम शुरुआत करते हैं। अच्छा दिन गुजारिएगा, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम भी अच्छा दिन गुजारें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पर हमेशा मुझसे सुनिए कि जो आपके अंडर काम करते हैं लोग, प्लीज़ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज हकूक़ का दिन है, उनके हकूक़ की हिफाजत कीजिए। अल्लाह मियां आपके हकूक़ की हिफाजत करेगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कालीमेरा 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 योर